कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हाँ, आज क्या बोले? बड़ी अरे सुनो, दो शब्द सुन लो बस। क्या बोले? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं तादृश जा सुत्वा तत्परो भवेत्। थोड़ा दो शब्द सुन ले। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रिया जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, स्वयं कृष्ण अनुग्रह करके, कृपा करके इस संसार में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? ना अपने परिकरों के साथ और अपने धामों के साथ। क्यों प्रकट होते हैं? कारण हो रहा है ना। यदि बद्ध जीव भगवान की इस लीला कथा को भी श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, तो वह जीव संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में जा सकते हैं। क्योंकि बद्ध जीवों की पता नहीं है भगवत धाम क्या है किसी का है कहाँ? यहाँ तक भी जीवों को भी पता भी नहीं है स्वर्ग धाम कहाँ है। नहीं, स्वर्ग किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जो वस्तु हमारे आंखों से दूर है, हम लोग उसे समझ नहीं पाते, किंतु भगवान कृपा करके ऐसे लीलाओं को प्रकट करते हैं जिसके आप श्रवण करके, बस मैंने सुन करके अथवा उस लीला को देख करके आप उसमें तन्मय हो सकता है। तात्पर्य इसलिए करे जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भवेत् शब्द के तात्पर्य क्या बताते हैं कि भवेत् शब्द विधिलिंग। विधिलिंग कर जहाँ पर आदेश जारी होता है वहीं पर विधिलिंग शब्द होता है संस्कृत में। विधिलिंग अर्थात इस कथा को यदि नहीं श्रवण करे उसके प्रत्यवाय माने दोष लगता है। जैसे गुरु ने कहा एक काम करो, यदि उस काम को नहीं करा तो क्या होता है? अपराध लगे, प्रत्यवाय लगे, दोष लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करें, ये अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रिया जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे भगवान की लीला कथा को श्रवण करके उसमें तन्मय होना चाहिए। इसलिए भवेत् शब्द के द्वारा क्या बोल रहे हैं? विधिलिंग माने निर्देश, आदेश जारी कर चैतन्य चेतावनी में बोलना हो रहा है। भवेत् शब्द यानी विधिलिंग। और यदि हम उस विधि को पालन नहीं करें तो क्या लगता है? दोष लगता है। इसलिए भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार महाप्रभु के अनेकों तो लीला अवतार है, कृष्ण के अनेक लीला अवतार है। मनंतर अवतार, 27 अवतार, जुगा अवतार, पुरुष अवतार और 6 अवतार के बारे में कहा गया। कितने? 6। क्या क्या चीज? लीला अवतार, पुरुष अवतार, जुगा अवतार, मनंतर अवतार, ये समस्त अनेकों अवतार को बारे में शास्त्र में कहा गया। लीला अवतार, आवेश अवतार, आवेश अवतार के आवेश अवतार कहा जाता है। आवेश अवतार भी कितने प्रकार की होते हैं? गुना है, आवेश अवतार है। इस प्रकार शास्त्र में भगवान के अनेक अवतारों के बारे में बताया गया। तथापि श्रीमद् भागवत में 25 अवतार के बारे में बताया गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह आदि कहते राम अवतार, इसके बाद कृष्ण अवतार, ये समस्त अवतारों के बारे में बताया गया। किंतु ये समस्त अवतार आदि कहाँ से प्रकट हुए हैं? सब मूल रूप में सब कृष्ण से ही प्रकट हो रहे हैं। इसमें कुछ भी विचार भी दिखाया, कुछ अवतार जो है मत्स्य से, कुछ अवतार डिफरेंट और जो अवतार से प्रकट हो रहे हैं, किंतु मूल रूप में ओरिजिनली जितने भी अवतार जो है सब कृष्ण से कहा गया है। इसलिए कृष्ण के कहा जाता है अवतारी। एक होता है अवतार और एक होता है अवतार। श्रीमद् भागवत में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। एते चंस पलाकुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम आदि जितने भी है वो सब कृष्ण के अवतार का है। तो देखो जितने भी अवतार है तत्व विचार में एक अवतार दूसरे अवतार से कोई पृथक नहीं है, अलग नहीं है। केवल अपने अपने शक्ति, माधुर्य और क्रिया आदि प्रकाश के ऊपर कहा जाता है। समझ में? कहीं द्विभुज रूप में धारण होते हैं, कहीं चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जीवों अर्थात संसार की जीवों की उद्धार करने के लिए भगवान युग युग में अवतार आदि लेते हैं। जिसके लिए कह रहे हैं ये भगवान क्यों आते हैं? परित्राण साधुनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय भगवान दुष्ट के दमन करने के लिए और साधुओं की जो है रक्षा करने के लिए युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। विभिन्न अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, लीला आदि करते रहते हैं। कई कारण इसमें दिखा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कृष्ण की कहा जाता है अवतारी अर्थात सर्व अवतारी। उसी प्रकार कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। इसलिए महाप्रभु की भी लीला भी कहा जाता है, महाप्रभु भी कहा जाता है अवतारी। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं, वो है अवतारी है। क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में किसी प्रकार भेद नहीं, केवल एक वैशिष्ट्य दिखाया। कृष्ण माधुर्य प्रधान औदार्यमय विग्रह है, और महाप्रभु के कहा जाता है औदार्य प्रधान माधुर्यमय विग्रह। अर्थात कृष्ण के मधुरता जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है
और औदार्य जो है सेकेंडरी हो जाता है। और महाप्रभु उसके विपरीत कहा जाता है। महाप्रभु जो है औदार्यता जो है वो प्रधान हो जाते हैं और माधुर्यता जो है वो गौण हो जाता है। किंतु महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गौर के कृष्ण हिते कहू ना करो भेद, गौर सुंदर और कृष्ण के कभी भेद मत करो। है कि गौर ही कृष्ण है और कृष्ण ही गौर है। किंतु तथापि लीला माधुर्य रस आदि तात्पर्य के अनुसार उसका हम दो स्वरूप में देखते हैं। किंतु वास्तव रूप में ये विरह जो भाव जो है, महाप्रभु की जो विरह जो है, ये सर्वोत्तम है बताया गया है। क्योंकि मिलन में क्या होता है, वो देह के साथ मिलता है, किंतु हो भी सके मन के द्वारा मन के साथ नहीं मिले है। आज ये भी हो जाता है। जैसे कृष्ण राधा जी के अंतर्ध्यान होने के बाद जो है कृष्ण राधा जी के लेकर के श्रृंगारवन में पधारे। वहीं पर राधा जी की श्रृंगार आदि की इतने समय कुछ सखियां, चंद्रावली की वह सखियां जो है और उस तरफ से चलने लगी और सारी गोपियों की देखा के सब कृष्ण विरह में तरफ गए। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी के केस को श्रृंगार आदि कर रहे हैं। प्रेम की जहां पर जो अनेक पर विलास जो है वो विलास आदि चल रहे। इतने समय राधा जी की क्या हुई, कोरोना की उद्रेक हुई। क्या हुआ, कोरोना की उद्रेक हुई। क्यों, राधा जी मन में मन सोचने लगी, ये देखो मेरे लिए मेरे समस्त जो सुखिया ना जानी कितने त्याग वैराग्य कितने कठोर तपस्या करते हैं, किंतु देखो आज मैं अपने प्राणकांत तो गोविंद के साथ मिल रहा हूँ, मिल रहे हैं, और हमारी गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कोरोना, राधा कृष्ण के हृदय में भी कोरोना यहाँ पर आ रहा है। अर्थात दूसरे के दुख देख करके अपने हृदय जब द्रवीभूत हो जाता है, पिछड़ पिघल जाता है, और उसके ही कृपा करने के लिए जो चित्त में अनेक भाव अधिक प्रकट होते हैं, उसी कहा जाता है उदार जमाई। उदार कोरोना उन्हें पर आ जाता है कि कोरोना से उदार संबंधित होता है। किसी दुख देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और दुख हृदय द्रवीभूत होने से क्या होता है, दूसरे की सहायता करते हैं। ये बात ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की ये उदारता हम देख रहे हैं, और कृष्ण की भी उदारता है, किंतु वो सीमित है, ब्रज के अंदर में सीमित है। और महाप्रभु की उदारता क्या है, वो असीम आनंद है। इसी की कहा जाए पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख देख करके जिनकी हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं और शांति शांत चिंतन करते हैं, इसके दुख को कैसे मैं दूर करूं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ब्रजदेवियों के प्रेम माधुर्य का दर्शन किया, किंतु अभी कोरोना की उद्रेक प्रकाश नहीं हुआ है, इसलिए कृष्ण मनी मन विचार कर रहे हैं, हाय हाय ये समस्त गोपियां हमारे प्राण प्रियतम राधा के लिए कितने तरफ है। ये भी कृष्ण के हृदय में एक कोरोना का हृदय, और दूसरी राधा जी की भी क्या हुई, कोरोना की भी हृदय है। तो राधा जी मन मन विचार करने लगे, देखो ये समस्त गोपियां मेरे लिए सब कुछ समर्पित किया, किंतु मैं यहाँ पर जो है कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि कर रहा हूँ, जैसे जैसे कृष्ण को मैं आदेश देते जा रहा हूँ,
कृष्ण मेरा वो आदेश को वो पालन कर रहे हैं। क्या आदेश दे रहे? तो मेरे कपड़े के ठीक से बांध दो, है अनेक प्रकार के, और मेरे जो है फूलों के द्वारा मेरे केस कलाप पे श्रृंगार कर दो, है। देखो कृष्ण ही चिंतन कर रहे हैं, एक कृष्ण कर रहे तो बोले राधा जी की, है राधा जी चिंतन। और इधर कृष्ण ने क्या देखा? गोपियां तो ऑलमोस्ट आ चुका है, और इस समय कृष्ण विचार करने लगे, यदि मैं राधा के साथ विहार कर रहा हूँ, है उनकी आदेश में पालन कर रहा हूँ, क्योंकि धीर ललित नायक होने के नाते, है कृष्ण प्रेयसी वशीभूता हो जाता है। धीर ललित नायक की एक विशेष गुण क्या है? प्रेयसी वशीभूता, अपने प्राण प्रिय की जो है उनकी वचनों उनकी शक्ति में वो वशीभूत है। कृष्ण मन मन चिंतन करने लगे, देखो मैं इनके तो में से क्या बोले राधा जी मेरे साथ है प्रतिका, किंतु राधा जी के मन कहाँ चली गए? गोपियों है। तो राधा जी के मन उनकी हृदय में नहीं है, तो कृष्ण के साथ मिल रहे हैं और कृष्ण के आदेश दे रही है, ये मेरे श्रृंगार कर दो, वो कर दो, वो कर दो, पैर में अलता लगा दो, ये तो कार्य, किंतु उसके मन कहाँ चले? दूसरे गोपी की तरफ चिंतन करे। तो भगवान में एक विशेषता है, वैकांतिकता जब तक नहीं हो भगवान फिर स्वीकार नहीं करते। क्या बोला? वैकांतिक, ये भी बीच बीच में सिद्धांत देते दिया है, क्योंकि राधा जी मेरे साथ मिल रही है और उसके मन कहाँ चलेगी? गोपी को, तो वैकांतिकता नहीं हो है। वो जो मिलन जो सुख जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि राधा जैसे राधा जी कृष्ण के साथ मिल रहे हैं फिजिकली, किंतु मन कहाँ पर है? दूसरे गोपी को, अपने सखियों को। तो राधा जी चिंतन कर रही है, ये कृष्ण के विरह में ये समस्त मेरे सखियां जो कितने तड़पती, अभी तो भी तड़प रहे है, किंतु राधा जी के मन कहाँ चलेगी? और वो समस्त गोपी की तरफ चले। सहानुभूति है ना, राधा जी के हृदय में एक गुण क्या बताया? सिंपैथी। ये सिंपैथी ऐसे एक वस्तु है जिसके इंग्लिश में कहा जाता है सिंपैथी ए गोल्डन की ये गोल्डन की ताला लग ताली चाबी है ना, वो चाबी माना लाया गया, किंतु वो चाबी कैसे है? सोने का है। अच्छा, सोने की चाबी लेकर के कोई ताला खोलता है हैं? नहीं। तो केवल वो चाबी जैसे दिखाने वाले होते हैं, बात सकते हैं। अरे घर में क्यों ताला लगाते हो? आप बताओ। चोर के डर से नहीं, दुष्टों के डर से नहीं, सज्जनों के डर से। क्यों? बोले देखो आपके घर में ताला नहीं, हो सकता है सज्जनों की बुद्धि बिगड़ जाए, बुद्धि हो जाए, होना संभव ही है, क्योंकि मायाबद्ध जी। अब दुर्जनों से क्यों? पूरे दुर्जन तो किसी प्रकार वो चाहे तो है, वो भी तो तोड़ सकते है कि? तो भाई किससे है? सज्जनों से। देखो उल्टा कटा हो रहा है, आपने घर में ताला नहीं लगाया है, चोर चाहे वो तो किसी तरह से वो तोड़ करके आ जाए, किंतु सज्जन देखा भाई यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हमें जाना उचित है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं, ये श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। कहाँ? ये कहाँ की कथा हो रही है?
श्रृंगार वर्ण में, और स्वयं कृष्ण राधा के केश और कला के श्रृंगार भी कर रहे। धीर ललित नायक है, राधा जी के कृष्ण कार्य, राधा जी कार्य है, मेरे पैर में अलता लगाओ, मेरे केस के जो है विनाश करो, ठीक से इसके यही करो, मेरी कपाल पर जो है क्या बोले ये लगाओ है, हाँ वो क्या बोले वो डट लगाते हैं ना, वो भी डट जो है श्रृंगार आदि करो। तो कृष्ण तो कर रहे, लेकिन तो राधा जी के मन कहाँ चले गए गोपी के। तो यहाँ पर देखो तन मन से यदि नहीं हो, सेवा नहीं हो रहा है, मन तो एक शरीर तो कृष्ण के साथ है, मन कहाँ चले गया अपने दूसरे गोपी के, किसके चला गया राधा जी का मन चला। तो उस समय जो मिलन जो सुख जो है वो ठीक नहीं होता है, उसमें आनंद नहीं होता है। किंतु विरह में क्या होता है, तन्मयता हो जाता है। विरह में उसी वस्तु के चिंतन करते 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 इतने तन्मय हो जाता है, लगता है कि हमारे पास पड़ा हुआ है। इसलिए तो मिलन अपेक्षा जो है विरह के ही श्रेष्ठ माना है। यदि ऐसे कहो विरह यदि श्रेष्ठ हो है, तो हम विरह में ही सबसे बड़े रहे, बोले ऐसे नहीं कह सकते है। विरह मिलन के क्या करते हैं, क्या पुष्टि कराते हैं, न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मंसूर है। विरह मिलन के क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं है। किंतु मिलन जो है विरह के पुष्टि नहीं करते, ऐसे सुना नहीं जाता है। तो अभी कृष्ण जो है विचार कर रहे हैं, ये राधा जी मेरे पास है, मुझे आदेश दे रही है ये करो ये करो है, किंतु उसके बीच में जो मन कहाँ जा रही है, अपने गोपियों के तरफ। क्या राधा जी सोच रही है ये समस्त गोपियां जो है मेरे लिए सर्वस्व त्याग की, और देखो ये लोग कैसे रो रहे हैं, साथ ही साथ भगवान की जो करुणा शक्ति राधा के हृदय में मानो प्रकट कर है। अच्छा ये तो बोल रहे, वास्तव रूप में बोल रहे कौन, चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु ही इतने चिंतन, यदि कृष्ण केवल कृष्ण होते वो चिंतन नहीं करते, ये सब कृष्ण है। किंतु चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं जी, मेरे ऐसे ये समस्त जो लीलाओं को जी कोई श्रवण करे, गौर लीला है, गौर लीला इतनी सुंदर है। मैंने कहा ना भक्तिनाथ ठाकुर ग्रंथ है भजन लीला स्मरण पद्धति है, गौर भजन लीला स्मरण पद्धति किताब, गौर भजन लीला स्मरण पद्धति है, बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आप आलोचना कीजिए, हम इसलिए इसके मैं प्लेटफॉर्म बना रहा था। आज जो महाप्रभु के हम आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, तो इसमें वैशिष्ट क्या दिखा है, ये महाप्रभु की इस समस्त लीला को हम चिंतन करें। आज महाप्रभु की सारे जीवन चरित्र को हम चिंतन करते रहे। पहले क्या चिंतन करोगे, महाप्रभु महाप्रभु कैसे शची माँ के गर्भ से कैसे जन्म लिया, फिर उन चैतन्य महाप्रभु ने किया कि थोड़ी बड़े बड़े होने के साथ ही साथ गंगा में जाकर के स्नान आदि करना, दूसरे छोटे छोटे बच्चियों के जो है क्या बोले उनकी जब सो जाती उसकी चीज करते, और गंगा में जाकर के उनके साथ हास भी करते। और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चियां जो है फूल लेकर के बहुत श्रद्धा के साथ देवी दुर्गा अथवा काली की पूजा करते हैं, और निमाई पंडित क्या करते हैं,
उसी विष्णु खट पर वहीं पर बैठ जाते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं देखो तुम दूसरे देव देवी के क्यों पूजा करते हैं? आमा भजो आमा आमी দিব महेश कम करी तीन करी हमारो तीन कर। चैतन्य भागवत में करें, कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते जा रहे हैं और भक्तिमान ठाकुर जी के देनगर के कार्य। कृष्ण कहे आमा भजे आमी बड़ क्या मूर्ख है। सचनम मध्य दिया तरे भैया सचत चरणामृत दिया तरे विषय भैया। तात्पर्य क्या है? कृष्ण कह रहे ये जो गौरांग महाप्रभु की ऊपर की जो कुछ है ये है कि महाप्रभु की इसमें तो वैभव जीव वैभव, जैसे कृष्ण के वैभव कहा जाता है, जीव वैभव, माया वैभव, प्रकृति वैभव, ये सब वैभव माने उनकी एक सुंदर सुंदर जी अलंकार। तो चैतन्य महाप्रभु जीव के कल्याण कैसे कर रहे हैं ना, घर घर में जाकर ब्राह्मण और चंडाल को जो बुला करके लाते, ब्राह्मण ने चंडाले करे कोलाकुली कवि ये छिलो रंग। देखो उस समय की जो है जातिवाद प्रथा जो है बहुत सख्त था। ब्राह्मण यदि चंडाल के यदि वो है छह यदि स्पर्श कर लिया वो सांग काट है और ब्राह्मण की गाली दे दे, क्योंकि ब्राह्मण दरिद्र है, धनी तो कुछ भी बोल सकते है कि किंतु चैतन्य क्या बोले वो ब्राह्मण जो है क्या बताए वो है हाँ, हम इसलिए करें आज से करीब 500 साल पहले इसमें से शूद्र ब्राह्मण लेकर के बहुत छुआछूत चलता था, छुआछूत है, जातिवाद प्रथा है, इसमें तो बहुत सख्त था। प्रचार करने इतने सहज नहीं है। आजकल तो कोई जाति जात पात ना पूछे ना कोई है, कोई पूछता ही नहीं, जो जैसे है अपने करते हैं। चटार जी सुहार से लिख देते हैं, मतलब वो जूते की दुकान करते, चामड़ा बेचते, कहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वो कहाँ है जूता बेच रहे। देख कली काल है, शास्त्र में लिखा है कलियुग के मनुष्य उसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। अब ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी लोगों की भी कृपा करने के लिए नित्य सतद्वीप धाम से प्रकट है, क्योंकि महाप्रभु की लीला को स्मरण करें है। क्या महाप्रभु कौन सा लीला स्मरण करो बताओ, कोई एक लीला बता दो है। केशव कहने के खाल तो मैं बोल, आप बताओ महाप्रभु बचपन से देखो जैसे महाप्रभु कैसे कृपा आदि करते जा रहे लीला। एक तो चंद्र ग्रहण की बहाना लेकर के प्रकट हुई है, क्यों न चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग भगवत नाम लेते है, जिससे हमारे ये दोष नष्ट हो जाए, राहु केतु का दोष नष्ट हो जाए है, कोई राहु केतु हमारे सिर पर न चढ़ जाए। इसलिए ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, भगवत नाम लेना चाहिए। और महाप्रभु ने इसी छल करके ही वो
प्रकट हो रहे हैं। महाप्रभु इसे कर रहे हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन हो रहे हैं ये कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु उस समय क्यों प्रकट हो है, थोड़ी बाद में होते, बात थोड़ी आगे हो जाए है। कहते नहीं ये ग्रहण के देख करके है लोग सब भगवत नाम ग्रहण करें, इसलिए ग्रहण छल करे। ग्रहण की छल करके यानी ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? स्नान, भगवत नाम और स्नान करना चाहिए। इसलिए उस समय सभी लोग जो है भगवत नाम कर रहे थे, उच्च स्तर से जोर जोर से नाम कर रहे थे और नाम में सब मत हो। और उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट है, इसलिए कहते हैं ग्रहणेर छल करी नदिया उदय गिरी है, नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र कृपा करी हुई उदय। यहाँ पर एक और भी लिख क्या बोले ना, गौर सुंदर कृपा करते जा रहे हैं, कितने सुंदर गौर सुंदर सबकी कृपा। इसी कहते हैं अनुग्रह कहा जाता है। भगवान के दो प्रकार की लीला है, एक है अनुग्रह लीला और एक निग्रह लीला। अनुग्रह के पश्चात है निग्रह है। अनुग्रह जो है अपने प्रेम आदि सबको प्रदान कर रहे हैं, पात्रत्व नहीं रहने पर भी पात्रत्व भी प्रदान कर रहे हैं। अथवा चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? स्वयं पात्र के जो है उसके हाथ में दे रहे देख। इसलिए जो महाप्रभु की जी की जो महाबदन्नता ये विशेष वैशिष्ट है। जब हम महाप्रभु की महाबदन्नता को लेकर के जब आलोचना करते हैं, ये कृष्ण की महाबदन्नता है किंतु वो सीमाबद्ध है। और गौर सुंदर के जो महाबदन्नता जो कृपा जो है वो सर्वत्र विकसित है। और इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु एक तो अस्त्र धारण नहीं किया और दूसरी इसके शरीर से भी मारा ही। जिसे कहते हैं राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरी, नाना अस्त्र ना एवे अस्त्र ना धरिलो प्राणी करो नाम हरिलो हरि नाम दिया हरि। इस अवतार में महाप्रभु के अवदान वैशिष्ट जो हम रचना करें, चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में प्रतिज्ञा कर दी ये मैं अस्त्र धारण नहीं है। किंतु भीष्म पितामह सुन लिया। भीष्म पितामह बोले मैं यदि शांतनु के पुत्र हूं तो आपके हाथ पर ही अस्त्र धारण है। महाप्रभु ये कैसे? अभी आइए तो हम भगवान के दो प्रकार के लीला के बारे में हमने श्रवण किया। एक है औदार्यमय लीला और एक है माधुर्यमय लीला। औदार्यमय लीला किसको कहते हैं, माधुर्यमय लीला किसको कहते हैं? बताया था तो औदार्य लीला किसको कहा जाता है? किसी की दुख देख करके अपने हृदय में दुख होता है और उस व्यक्ति के दुख दूर करने के लिए जो सदा सर्वदा चिंतन आदि करते हैं, ऐसे लीला आदि को कहा जाता है औदार्यमय। इसलिए गौर सुंदर के जो हम जो आज जो व्रत जो पालन कर रहे हैं, गौर सुंदर की लीला हम स्मरण कर रहे हैं। व्रत काल में कहते हैं गौर सुंदर के एक लीला स्मरण पद्धति किताब है। उसके संग महाप्रभु बचपन से लेकर के आज तक क्या क्या लीला रही ये समझकर लीला। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला और आदि लीला, मध्य लीला और
इस लीला में एक दिखाती जा रही है, हम कैसे लीला स्मरण कैसे करें, कहां से शुरू करें। ये चैतन्य महाप्रभु सोची गर्भ सिंधु हिंदू सोची गर्भ से कैसे है, हाँ सोची गर्भ सिंधु चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ये सबको दृष्टि देकर के सबकी कृपा कर, इतना सुंदर। एक महाभागवत की दृष्टि से ही सब कुछ हो जाता है। और चैतन्य महापुरुष भगवान महापुरुष की भी महापुरुष, उसमें किसी प्रकार संदेह नहीं। इसलिए चैतन्य चैतामृत में वर्णन हो रहा है, जहार दूर दर्शने है महाप्रभु के दूरदर्शन के जहार दर्शन है ऐसे कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु के दूर से जब कोई दर्शन कर लिया है, उसकी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई निकट में रह करके देख करके भी होता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पर पहुंचा, उपस्थित हुए। जब चैतन्य महाप्रभु इतने तो लंबी तो थे, किंतु तथापि दिखाई नहीं पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि एक पत्थर पर ऐसे हाथ रख करके और ऐसे करके दिख रहे, क्योंकि महाप्रभु के सामने ये हजारों लोग सब खड़े हुए हैं और सब लोग जय जयकार दे रहे हैं, इसलिए महाप्रभु के एक जगन्नाथ जी के कहाँ दर्शन कर पाए। तथापि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो दर्शन बीच में दर्शन जो है वो दर्शन कर रहे। इतने समय एक महाप्रभु सेवक जो था, उसके नाम था गोपाल, गोपाल। वो गोपाल आज सब लोग कहने लगे गोविंद है, गोपाल है गोविंद। अच्छा है। तो महाप्रभु उस समय जो जब जगन्नाथ जी दर्शन कर रहे थे, उस समय गोविंद निकट में नहीं था। महाप्रभु के सामने स्वरूप दामोदर आदि ये समस्त जो भक्त लोग विराजमान थे, और महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे, और उनके सामने हजारों लोग खड़े हुए। एक जो है बुढ़िया जो है देखो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इतने तन्मय हो गई है, जहां पर महाप्रभु एक हाथ ऊपर रख करके और दूसरी हाथ जो है दीवार पर लगा दी। वो बुढ़िया ने क्या की, महाप्रभु की ऊपर छलांग लगाई और लगा करके एक कंधे में एक पैर रखा, दूसरी पैर दे करके महाप्रभु के जगन्नाथ जी को दर्शन कर। इतने समय स्वरूप दामोदर आनंद आदि जो भक्त लोग थे, गुड़िया के डांटने लग जाए तो क्या कर रही थी। देखो महाप्रभु ने क्या हुआ, महाप्रभु को देखो उसके साथ उसके दर्शन करने कितनी उत्कंठा लेकर महाप्रभु कह रहे मेरे तो ऐसे उत्कंठा नहीं है। देखो कितने समय, क्योंकि उत्कंठा ही जो है रागानुगा भजन की रीढ़ कहा। क्या बोला, रागानुगा भजन की जो रीढ़ जो है ये उत्कंठा। उत्कंठा क्या है? जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, किसी भी प्रकार से उस वस्तु की मुझे प्राप्ति करना है। ब्रज में 3 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया गया, याद रखना। एक है विवेक शून्य प्रेम। क्या होता है? विवेक शून्य प्रेम। दूसरी प्रकार की कहा जाता है एक विश्रम्भ प्रेम है, विश्रम्भ प्रेम का संभ्रम रहित इति विश्रम है। तो ये विश्रम्भ जो प्रेम जो
ये किसके है? सखा भाव। और एक होता है विवेक शून्य प्रेम, है ब्रज में पशु पक्षी पेड़ पौधे है पर्वत आदि, इन लोग के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इसे कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम। अभी विवेक शून्य प्रेम और विषम प्रेम में अंतर क्या है? न विवेक शून्य जो प्रेम होने के नाते, ये लोग नॉन मूवी होने के नाते अर्थात पेड़ पौधे आदि नॉन मूवी, कृष्ण के प्रति विरह जो होने पर जो है वो वास्तव रूप में वो विचार कर नहीं पाते। अर्थात कृष्ण आज आते होंगे यही विचार कर रहे हैं, मानो आने में देर हो रहा है। कृष्ण हर रोज जिस समय वन में आ जाता है उस समय आने में क्या हो रहा है? कृष्ण की देर हो रही है। और वास्तव कृष्ण तो है नहीं, कहाँ चलेगी कृष्ण? वृंदावन, वृंदावन से मथुरा चलेगी। किंतु वृक्ष आदि सोच रहे हैं ये कृष्ण आ रहे हैं। और दूसरी बात है कृष्ण तो हर रोज एक ही वन में नहीं जाते हैं, जाते हैं कभी भांडीर वन में चले जाते हैं, कभी ताल वन में चले जाते हैं, कभी कुछ वन में चले जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे पर्वत आदि के ये होता है कि जो प्रेम कृष्ण को दी प्रेम है उसे कहा जाता है क्या प्रेम बताएं? हाँ, पेड़ पौधे के जो विवेक शून्य, विवेक ने बुद्धि के द्वारा विचार करने, विवेक ने बुद्धि, शून्य मन नहीं विचार करने है, इसका कहते हैं विवेक शून्य प्रेम। और विश्रम्भ प्रेम होते हैं अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते उसमें तन्मयता बुद्धि होती है। तो सोचने लगे कृष्ण तो अभी हमारे साथ मिल करके गए है, ये भाव। और तीसरी प्रेम होता है उत्कंठा। क्या प्रेम? उत्कंठा। ब्रज में गोपियों के हृदय में ये जो प्रेम, जो उत्कंठा प्रेम जो है ये सर्वोत्तम है, क्योंकि उत्कंठा ऐसी वस्तु है अपने प्रियतम के साथ वो डायरेक्ट जो है दर्शन करना चाहते हैं। किसी के द्वारा थ्रू द्वारा दर्शन वो नहीं चाहते। गोपियां गोपियां क्या चाहते हैं? डायरेक्ट हम कृष्ण के दर्शन, साक्षात दर्शन जो आए। उत्कंठा के एक उदाहरण दे। उत्कंठा है क्या चीज? एक गुरु शिष्य को बोले गुरुदेव आप ये सुनाओ, उत्कंठा किसको कहते हैं? गुरुदेव कहने लगे देखिए उत्कंठा जिस वस्तु के बिना मैं रह नहीं, उस वस्तु में चाहिए है? उसी प्रकार जो जिस प्रकार जो प्रेम है उसी कहता है उत्कंठा है। अभी इसके उदाहरण की तरह समझो उत्कंठा में प्रेम क्या है। तो गुरु कह रहे हैं, शिष्य कहने लगे मेरे तो समझ में नहीं आया ये गुरुदेव उत्कंठा में प्रेम क्या है। तो गुरुदेव शिष्य को ले चलो मेरे साथ प्रातः काल में गंगा में स्नान करने के लिए। तो गुरु के सामने शिष्य जो है स्नान कर रहे थे। इतने समय गुरुदेव ने किया कि उसके सिर पकड़ करके पानी के अंदर डुबा दिया और शिष्य चिल्लाने लगे। 2 सेकंड के बाद उसको छोड़ दिया और शिष्य बाहर आ गया। गुरुदेव बोले क्या हुआ? बोले मैं तो मर रहा था, माने सांस नहीं है, बिना सांस से हम जीवित नहीं रह सकते। 2 दिन खाना नहीं हो चलो चल जाता है, पानी नहीं हो चल जाएगा है, किंतु सांस बिना हम नहीं रह सकते। क्या बोला? सांस बिना नहीं रह सकते। पूरा सांस ही तब तो क्या करेंगे गला दबा देते। तात्पर्य क्या है? वो शिष्य कह रहे हैं गुरुदेव जब आप मुझे पानी में जब जबरदस्ती डुबा दिए, उस समय और कुछ चिंतन नहीं हो रहा है। क्या चिंतन हो रहा है? कैसे पानी से बाहर के थोड़ा सांस लेंगे, और कुछ नहीं, और कुछ चिंतन होता है।
ठीक उसी प्रकार गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है, उस प्रेम के क्या कहा जाता है? उत्कंठा। जिस प्रेम में गोपियां साक्षात रूप में कृष्ण के साथ मिलना चाहते हैं, साक्षात मिलना, जिससे हमारे भक्तिविनोद ठाकुर भी गीति गुच्छ में कह रहे हैं, ये कोई सखी जो है राधा कुंड के तट पर जो बैठे हैं, राधा कुंड की ऐसी सुंदर शोभा देख करके वो लीला की स्मरण करने बैठे। इतने समय कोई सखी आकर के कह रहे हैं, ये सखी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे जोगी लोग यहाँ पर भी कुछ पता नहीं लगता। निर्जन भजन कुटीर किताब है, मतलब कितनी कुछ लोग देखो, निर्जन भजन कुटीर, अर्थात निर्जन भजन कुटीर जो वहां पर मैं बैठ करके इस समस्त लीला में स्मरण करूं। line in one of the songs. और वो चिंतन कर रही है। इतने से कम सखी कहने लगे, अरे सखी ये क्या कर रही है? ये राधा कुंड है, यहाँ पर तुम बाहर आ जाओ। अर्थात तुम जो कुंज के अंदर बैठ करके जो चिंतन कर रहे हो, ये ठीक नहीं, बाहर आ जाओ। बाहर आसिया देख सकी है, जुगल मिलन रस, राधा गोविंद की मिलन रस के तुम दर्शन करो। जोगी ध्यान, बड़े बड़े जोगी लोग की ध्यान जो यहाँ पर ये बहुत सुंदर है। निर्जन कुटीरे श्री राधा चरण स्मरणे थाके रत, अरे शिरूप मंजरी धीरे धीरे आसी कहिबे ना माया বলিবে ও সখী কি কর বসিয়া দেখ বাহিরে আসি, আরে যুগল মিলন শোভানি রূপনা যুগ দাসী সার শিখি সিদ্ধি ব্রজ গোপী ধান परम चंचला सुखी, जोगीर ध्यान निर्विशेष ज्ञान ना पाए खनि स्थिति, साक्षात दर्शन मध्यान लीलाय राधा पद सेवार्थी। नस्तने श्री राधा चरण, इतना सुंदर कीर्तन है। राधा कुंड में जाओगे वहीं पर ध्यान करें, कुछ साक्षात रूप में हमको क्या मिलेगा? दर्शन मध्याह्नकालीन लीला। राधा कुंड की जो सारी लीला जो है, अधिक लीला जो है 3-3 घंटे की होता है, किंतु मध्याह्नकालीन जो लीला जो होती है वो अधिक होता है। 8-3-24 होता है। हाँ, একজন মেঘালয় যাচ্ছে ট্রেন আছে, তো ওই মালাটা আপনি যে ট্রেনের জন্য এই ছিল না, পরে আমি মালা কিনে এনে দিলাম, করতে বলছিলাম ওই 7টা ট্রেন 8টা ট্রেন। আচ্ছা, তাহলে এখন কি করব? ওই মালাটা যোগ করে দিতে লাগবে। আমি ওই যে দিয়েছিলাম মালাটা কোথায়? আপনি জিজ্ঞাসা করে দিয়েছেন ওটা, ওরা আবার একটা কিনে এনে দিলাম। अच्छा 2 मिनट। हाँ, मेरे कहने की ये तात्पर्य है, साक्षात दर्शन, उत्कंठा वही प्रेम की तात्पर्य क्या है? साक्षात दर्शन। जोगी लोग योग आदि के द्वारा ध्यान आदि करके ध्यान में दर्शन करना चाहते हैं, किंतु यहाँ पर क्या कहते हैं? साक्षात दर्शन है, साक्षात में साक्षात डायरेक्ट दर्शन है। कृष्ण उद्धव को भेजा
अथवा बलदेव प्रभु भी ब्रज में आए गोपियों की विरह की सांत्वना देने के लिए, किंतु उनके विरह क्या हुआ है और भी बढ़ गया। गोपियों की क्या, इसलिए कहते हम इस पॉइंट को मैं कहते जा रहा हूँ, गोपियों के गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम के कहा जाता है, क्या बोला, अरे उत्कंठामयी, साक्षात दर्शन करना है, यही तो गोपियों के विषय। इसलिए कह रहे हैं साक्षात दर्शन मध्यान्ह लीलाय राधा पद सेवार्थी, जखन जे सेवा करो जतने श्री राधा चरणे धनी। भक्तियों में ठाकुर इसे कीर्तन के कारण साक्षात दर्शन है। तो आप महाप्रभु के विषय लगा रहे इसलिए ये महाप्रभु के साक्षात दर्शन जिन लोगों ने किया उनके हृदय में प्रेम है। आज इसलिए कह रहे जिन लोगों ने ये, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर के और पे विषय तखन आमार केन ना हुइल जन्म, जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे और सबके दर्शन दे करके प्रेम उत्पन्न करा दिया, कोई साधन भजन करना नहीं पड़ता था, केवल दर्शन से सब है। ये तखन आमार केन ना हुइल जन्म, मेरे ख्याल से नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन है। यदि उस समय मेरा जन्म हो जाता मैं साक्षात में दर्शन कर लेता। गोपी प्रेम की यही विशेषता है, यह है उत्कंठा में। और उत्कंठ प्रेम की विशिष्ट क्या है, साक्षात दर्शन। यहाँ पर करने निर्जन कुटीरे श्री राधा चरण स्मरणे थाकी बरत, निर्जन कुटीर में एकांत स्थान में राधा जी है, वहीं पर मैं राधा जी की स्मरण करते में रहूंगा, ये बता रहे। किंतु रूप मंजरी आकर के धीरे धीरे कहने लगी, क्या कही, श्री रूप मंजरी धीरे धीरे आसी कोई भी अमाय कत बोलिबे ओ सखी की करो बसिया देखो भाई रे आसी। अरे निर्जन कुटीर में अकेला बैठ करके क्या कर रहे हैं, बाहर आकर के देखो, क्या देखना है, जुगल मिलन शुभ निरूपण होइबे चरण दास। राधा गोविंद की जी मिलन की जी जो माधुर्यता तो है उसको तुम दर्शन करो, है। फिर मैं करूं, कौन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे, रूपमंजरी कोई एक सखी की ये समझा रही है। ये जो सखी राधा कुंडों में बैठ करके ध्यान में बैठी हुई, बोले तुम ध्यान क्यों कर, ये तो साक्षात दर्शन है। इसलिए जुगल मिलन शुभ निरूपण होइबे चरण दास है। बोले राधा जी की चरण सेवा करने से वो क्या कर ली, उनके चरण कमल की दासी बना है। राधा दर्शन अपना कोई साधन भजन की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं जहार दूर दर्शन है ऐसे प्रेम, महाप्रभु के दूर से जो एक बार कोई दर्शन कर ले उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, और फिर वो जिसके दर्शन कर ले उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न है। मानो आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए है, आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, और आपके जो उसके जो दर्शन कर ले उसके हृदय में प्रेम। ये कहते हैं इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर दैन्य करके कह रहे हैं तखन आमान केन नाम ही लेना। यदि उस समय महाप्रभु के समय यदि मेरा जन्म होते तब है कुछ करना नहीं पड़ता, साधन भजन करने। यहाँ पर ये कह रहे हैं लीला स्मरण आदि जो है तन्मय होनी चाहिए, अभिष्ट और तन्मयता। क्या होता है, अभिष्ट तन्मय अब्जर्वेशन। जब तक भजन रज में जब तक कोई अभिष्ट नहीं हो और तन्मयता नहीं हो वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर नहीं पाते। अभिष्टता और तन्मय ये दोनों जो है भजन की रीढ़ कहानी है। ये महाप्रभु की कैसे लीला आदि है।
बचपन से लेकर के विद्या विलास तक जो है, इसके बाद विवाह आदि लीला दिखाया। फिर लक्ष्मी प्रिया की शायद विवाह आदि दिखाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु सब कुछ छोड़ करके कहाँ गए? फिर नहीं, महाप्रभु जो जा रहे हैं पूर्व बंगाल में जा रहे हैं, और उस समय लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु के विरह में प्राण छोड़ दिए। विरह रूपी सर्प सांप विष्णु प्रिया को, लक्ष्मी प्रिया को काट दिया, और लक्ष्मी प्रिया वो सॉरी छोड़। इसके पश्चात लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए, और उस समय सारी कथा आदि सुनी। इसके पश्चात महाप्रभु थोड़ा गंभीर हो गए, फिर महाप्रभु के विवाह, दूसरी विवाह आदि व्यवस्था दी, विष्णु प्रिया के साथ विवाह आदि हुआ। और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार शिवास जी के घर में नाम संकीर्तन आदि करते थे, और नाम आदि संकीर्तन करने के समय ब्रज की लीला आदि कैसे स्फूर्ति, लीला स्मरण से। रागानुगा भजन की रीढ़ क्या है? ये है रागानुगा भजन की रीढ़ है लीला स्मरण, लीला स्मरण। किंतु अभी आप लोग लीला स्मरण करने के लिए जाओ तो अपना लीला आ जाएगा, है? अपना सारे लीला, अपने तो लीला नहीं है, वो क्या है? अपने कर्मों की आ जाए। भगवान की लीला होता है, जीवों के क्या होता है? कर्मफल होता है। इसलिए अभी लीला स्मरण में मत जाओ, क्या करो? है? कथा को श्रवण करो, इतना है। गौर कथा इतने सुंदर है, जैसे अभी मैं सो जाता है, वो एक सुंदर एक श्लोक है, ये गौर लीला और कृष्ण लीला कैसे पैरेलल रूप में चलते रहते हैं, एक दूसरे के कैसे दर्शन हो रहे हैं, यही आश्चर्य है। क्या बताए? गौर लीला और कृष्ण लीला, अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण लीला चल रही, और इस धाम में मानो गौर लीला चल रही है। जिससे कह रही है कोई सखी दूसरी सखी दिखा करके करेगा, अश्वती सखी भूतले, ये सखी मैंने कहा की कथा, अप्रकट गोलोक वृंदावन, वो सखी वहां पर खड़ी हुई है, वो उंगली ऐसे करके है, कह रहे हैं देखो सखी है भूतले पृथ्वी लोक में हमारे प्राणों काम तो गोविंद कृष्ण, इस प्रकार सन्यास ले है, और सन्यास लेकर हाथ उठा करके हा कृष्ण बोले, रो रहे और चल रहे किसी। तो उसको देख करके दूसरे सखी कहने लगे, कहा? गोलोक वृंदावन में। बोले सखी आज आप क्या देख रहे हैं? ये तो एक बार ढंग रचा रहे हैं, क्या बोलते हैं? ढोंग रचा रहे हैं। बोले क्यों? नाना देखो किस प्रकार सन्यास वेश धारण किया, अरुण वस्त्र जानते हो? सैफरन क्लॉथ जो है सन्यास ही लेकर के कैसे, याद रहेगी? क्या बोला? परिहास करके कह रहे हैं, ये सखी देखो ये कृष्ण सन्यास ले लिए, ये कैसे हो सकता है? ऐसे अंगारो सतधौते न मलिनता न मुंचते, नीति शास्त्र में कहा गया, ये कैला हो ना, क्या बोले, कोल जो है कैला के जितने भी तुम गंगा जल में धो लो है, वो कैला क्या कौन सा रंग का होगा? है। अच्छा वो कैला की यदि ठीक रूप में है काम में लगेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? आग में डाल दो, है देखो आग के गोला जैसे बन जाए, है कि नहीं?
अभी हमें कर दे कोई सखी जब कर रहे हैं पश्चिमी सखी, देखो हम भूतल में पृथ्वी लोक में हमारे प्राण कांत गोविंद कैसे सन्यास लेकर के और रो रहे हैं। तो वो सखी क्या कर रही है, सन्यास ले, कैसे पता चला तुम्हें? बोले देखो ये नवीन सन्यासी कैसे सुंदर सफेद क्लॉथ पहने हुए हैं। कहते नहीं नहीं ये सफेद क्लॉथ नहीं है। बोले क्या है? ये हम लोग की रास लीला में वही कृष्ण के धूर्त कृष्ण के विरह में जब हम लूटपोट खा रहे उस समय कृष्ण ने क्या किया, हम लोग के वस्त्र के दो चार वस्त्र के उठा करके रख दिया है। हम लोग सोचे हम लोग हमारे वस्त्र जो है कोई हवा में उड़ करके चलेगी कहीं चलेगी है, किंतु वास्तव है क्या चीज? कृष्ण है गोपियों की वस्त्र हरण किया। अच्छा कृष्ण गोपियों के वस्त्र हरण किया कि नहीं किया? किया है, किंतु यहाँ पर गोपियां क्या कर रही? गोपीनाम कुछ कुंकितम कुंकितम गोपियां कर रहे हैं। देखो हम लोग के वक्षस्थल में जो कुमकुम जो है वह कुमकुम हमारे वस्त्र पर लगने पर हमारे वस्त्र क्या हो गया है? लाल वर्ण हो गया। किंतु ये वास्तव जो है ये अरुण वर्ण नहीं है। अरुण वर्ण की तात्पर्य क्या है? अनुराग है। और लीला के क्या बोले हाँ रस की एक एक कला है। इसके भक्ति रसामृत सिंधु में है, इसके वर्णन क्या है। और उसके एक एक अलग जो है अधिष्ठात्री देवता होते हैं। इसमें वर्णन सुंदर वर्णन भक्ति, एक तो अधिष्ठात्री देवता और एक रस की वर्णन अलग अलग होता है। अनुराग भी है। कृष्ण के प्रति जितने अनुराग होगा और अनुराग क्या होगा गाढ़त्व होता है। ये महाप्रभु जो सन्यास लेकर के जो चल रहे हैं ये जो अरुण वस्त्र धारण के वास्तव के राधा जी के प्रति गाढ़ अनुराग दर्शन है। अनुराग के लक्षण भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या है? परस्परानु स्नेहा अनुबंधनम, परस्पर स्नेहानुबंधन है। एक दूसरे के प्रेम के द्वारा ऐसे बंधे हुए तस्त्र मस्त्र है। इसलिए स्नेह के द्वारा अनुबंधन, इसलिए कहता है परस्परानु स्नेह अनुबंधनम है। और दूसरी क्या है? दर्शन। गोविंद दर्शन में इतने आनंद प्रकट होता है, कहते हैं और भी देखते रहे और भी देखते रहे। इस प्रकार चैतन्य चैतामृत में वर्णन हो रहा है। जिस प्रकार एक प्रकार ये पक्षी होता है छोटा है, वो पक्षी आकाश के जल क्या बोले जहां तक जब पानी नहीं पीते, कहाँ के पानी पीते? केवल वो आकाश के जो पानी जो है जब गिरते उसी पानी को पीते है। बारिश के समय जो पानी वो पीते है। देखो नदी नाला पोखर के जल पीते नहीं है, वो केवल सात्विक नक्षत्र के जल है। चातक पक्षी का तू चातक है रूप गोस्वामी पाद ऐसे दिखे। जैसे चातक पक्षी सात्विक नक्षत्र की जल पान करने के लिए जैसे प्रगाढ़ उत्कंठा आदि से रहते है। यहाँ तक भी वही सात्विक नक्षत्र के जल नदी में पड़े और कैसे वो जल नहीं पान करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करते हैं वो मेघ से पानी पीते है। हाँ क्या प्रश्न बोला? अनुराग के जो परस्परानु स्नेह बंधनम और दर्शन। ऐसे लगता है जितने दर्शन करोगे ऐसा लगता है मैं कभी दर्शन नहीं किया।
है, और इतने अनुराग बढ़ते जाएगा है, क्यों गोविंद दर्शन में हृदय में इतने प्रकार जो आनंद होता है, उस आनंद के व्यक्त करना शब्द के द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि विरह दशा में क्या होता है न, चिंतन करते 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 ऐसे जब तन्मयता जो आ जाता है, लगते हैं जी वो मेरे पास ही बैठे हैं। जिसके उदाहरण के द्वारा समझो, लीला के द्वारा समझो, कृष्ण विरह में राधा जी तड़प रही थी, कृष्ण के चिंतन करते 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 है तन्मय होकर के है बैठी, और राधा की आंखों से आंसू की धारा बह रही। इतने समय ललिता देवी है, ललिता देवी समझ जाती है। ललिता देवी ने किया कि राधा जी की बोली, राधे तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ गोविंद के साथ प्रेम ही जो है तुम्हारे क्या, ये संसार के बंधन के कारण, प्रेम आसक्ति क्या करते हैं, इस संसार के बंधन बांध लेते। जैसे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, इनके प्रति आसक्ति होने से क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है। तात्पर्य क्या है, वो सभी कार्य है। देखो तुम कृष्ण के साथ जो तुम्हारा जो प्रेम है उसको तुम क्या करो, त्याग दे, है तुम ब्रह्म के चिंतन करो, है। राधा जी बोले ब्रह्म चिंतन कैसे करो, ललिता दी सिखा रहे हैं, आंख बंद करो और आंख बंद करके ब्रह्म की चिंतन है। आज तो राधा जी क्या बोले ब्रह्म चिंतन में जरूरत नहीं, लीला स्मरण, गोविंद की सारी लीलाओं के एक एक स्मरण करता है, इसे कहते हैं लीला स्मरण पद्धति है। यही रागानुगा भक्ति की रीढ़ है, लीला के स्मरण। श्री वल्लभाचार्य जो कहते हैं ग्रंथ लीला कर अध्ययन करना, वास्तव ये क्या है, लीला है, लीला स्मरण वास्तव। इसलिए हम लीला स्मरण कहाँ से शुरू करें, महाप्रभु है, महाप्रभु की लीला जितने चिंतन करोगे उतना ही परिमाण है राधा कृष्ण की प्रेम हृदय में उदित है। इसलिए राधा गोविंद की चिंतन करना चाहिए, यहाँ किसको, महाप्रभु की चिंतन है। हाँ, इसलिए महाप्रभु ऐसी जगत में प्रकट होकर कैसे कैसे लीला आदि करते हैं। अच्छा वो छोड़ दिया, नहीं वो तो बोला था मैंने, वो तो कर रही है ना, वो तो कर रही है, नहीं वो कर रहे हैं। देखो हम लोग रासस्थली में कृष्ण विरह में जब हम तड़पने लगे, कृष्ण विरह में तड़पने से हमारे आंखों से आंसू के द्वारा हमारे वक्षस्थल भीग गया था, और वक्षस्थल में जो कुमकुम था वो कुमकुम है वो कपड़े में लग के हो गया, और उसी वस्त्र का हमने अंत में क्या किया, छोड़ दिया था। है जैसे शरीर में पसीना आ जाता है ना, हम अंदर में जो क्या पहनते हैं, बुनियान पहनते हैं, बुनियान जब भीग जाते हैं हम क्या करते हैं, उसके उतरते हैं दूसरी पहनते हैं। तो गोपियां उसी प्रकार करी है, वो वस्त्र का हम छोड़ दिया था है। और इन्होंने क्या की, उसी रासस्थली की हम लोग की जो वस्त्र जो है कुमकुम रंजित वस्त्र, उसको पहन करके घूम रहे करे, मैं सन्यासी। उसके श्लोक है बहुत सुंदर है, गोपीनाम कुमकुम रंजितम
गोपीनाम कुमकुम पश्यति सखी गोपीनाम कुमकुम है। बहुत सुंदर ये श्लोक। अच्छा, हम ये कह रहे हैं वहीं पर वो गोपियां क्या देख रही है? ये महाप्रभु की लीला को दर्शन कर रहे हैं। तो महाप्रभु लीला यहाँ चल रहे हैं और अप्रकट गोलोक वृंदावन में भी एक ही साथ में दो लीला चलती है। गौर लीला इधर हो रही है और उधर कौन सी लीला हो रही है? कृष्ण लीला। ये नहीं समझते है, ये नहीं है जी एक लीला समाप्त हो गया दूसरी लीला नहीं। अद्यावधि सही लीला करे गौरला कोनो कोनो भगवान देखे। एक ही सब में गौर लीला और कृष्ण लीला और गौर लीला जो है चलती रहती है। अनंत किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रहा है, जिसे कहा जाता है अलावत चक्र। अलावत चक्र है एक जलती हुई लकड़ी को यदि जोर से घुमाया जाए उसमें क्या दिखाई पड़ता है? आग की गोला दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अथवा राधा कृष्ण की लीला जो है नित्य है, उस लीला चलती है। जो भगवान जो है उच्च उच्च अधिकारी जो है उनके दर्शन। हाँ, अच्छा, इसके माला अभी तो उधर चलना है ना, 5 बज गए ना, इसलिए ये समझते लगे सुनते बहुत सुंदर बहुत हेलो वृंदावन। उसकी माला ले आओ, टेबल पर रखा है। हाँ? वो आपने किसको दिया था? मैं जो दिया था। हाँ, ये अभी उधर क्या हो रहा है? कीर्तन? हाँ, अभी उधर बैठते हैं। चलो, अभी से किस बाजी होगा बोले? हाँ? 5:45 पे चलो, रोज लाके स्मरण करो है। इसे मैं जब तक वो दिया था उस समय पर